हेलो गाइस, एसपीआर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है और मैं शिषपाल सिंह। आज हम यूपी बोर्ड के विषय में बात करेंगे। जो परीक्षाएं होने वाली हैं आपकी आने वाली 16 तारीख से, यानी कि 16 फरवरी से। और इस विषय में मैं आपको जो बात बताऊंगा, आप सभी स्टूडेंट ये बात फॉलो करना। अदरवाइज़ आप अगर फॉलो नहीं करते हैं तो समस्या आपकी है, आपके सामने समस्या आएगी, दिक्कतें आपको होंगी। तो इसीलिए आप थोड़ा सा विशेष ध्यान दें और सुनते रहें ध्यान से। ये स्टार्ट होने वाली परीक्षा है 16 तारीख से, और जब जैसी परीक्षा स्टार्ट होगी उससे पहले सभी स्टूडेंट अपनी अपनी प्लानिंग करने लगते हैं। अपना तैयारी कैसे करनी है और कितना समय पढ़ना है, क्या करना है, कितना सोना है, क्या खाना है। और परीक्षा में यही नहीं कि हमें केवल दिमाग को ही ध्यान रखना है, परीक्षा देने के लिए हमारा शरीर भी स्वस्थ होना चाहिए। सपोज दैट आप तैयारी कर रहे हैं, खूब दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते आप अपने शरीर का आपने ध्यान नहीं दिया, खाने पीने का विशेष ध्यान नहीं रखा, और खाने पीने का ध्यान ना रखने के कारण आप फिर बीमार पड़ गए। और यदि आप बीमार पड़ जाते हैं तो आपकी वो परीक्षा प्रभावित होगी आपके। तो इसीलिए आपको अपने दिमाग का ध्यान रखना है और दिमाग के साथ साथ अपनी शरीर का भी ध्यान रखना है। तो आज मैं इसी से संबंधित कुछ बात करूंगा कि यूपी बोर्ड के जो बच्चे हैं उनको क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। ठीक है, अब देखो क्या, सबसे पहले हम बात करते हैं उन्हें क्या करना चाहिए। ठीक है, जैसे ही पेपर शुरू होंगे तो आप जैसे फर्स्ट दिन, पहले दिन आप पेपर देने के लिए तैयार होंगे या जाएंगे, तो आपको सबसे पहले विशेष ध्यान देना है अपने रोल नंबर का। यानी कि जो रोल नंबर आपके पास है, आपको जो कॉलेज से रोल नंबर मिला है, आप उस रोल नंबर को अपने साथ लेके जाएं। और यदि आप किसी कारण वो रोल नंबर जो है आपका, आप घर छोड़ देते हैं या कहीं मिस हो जाता है और फिर आप सेंटर पर जाते हैं, तो वहाँ सेंटर पर जाएंगे आप। सेंटर पर जाने से आपको वहाँ वैसे दिक्कत तो बहुत होगी, दिक्कत होने के बाद आपको पेपर में बैठा लिया जाएगा, लेकिन आपके सामने आप समय बहुत सारा आपका इधर उधर लग जाएगा। कभी टीचर्स कोई चेक करेंगे, कभी कोई प्रश्न किया जाएगा, कभी कोई प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि भाई आपका रोल नंबर कहाँ है, क्या है। और यदि आपका रोल नंबर आपको याद नहीं है तो समस्या बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगी, यानी कि आप ये समझो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में शुरू के पेपर में ही आ जाएंगे। तो आपको अपना रोल नंबर विशेषकर ध्यान से रखना है, संभाल कर रखना है। और उस रोल नंबर की हो सके तो आप एक फ़ोटोकॉपी करा लें, और फ़ोटोकॉपी आप अपने करा के घर पर रख दें, किसी और अपने परिचित को दे दें, अपने मम्मी पापा को, किसी को भी, कि लो आप ये मेरा रोल नंबर है। और एक पेपर आप अपना जो रोल नंबर अपने साथ ले जाएं, उसको लैमिनेशन वगैरह आप करा सकते हैं, आपकी इच्छा है। क्लियर। आप जैसे ही आप एंट्री करेंगे स्कूल में दूसरे, क्योंकि आपके स्कूल में लड़कों का सेंटर दूसरे स्कूल में जाता है, गर्ल्स का मानते हैं गर्ल्स का वहीं पर रहता है, लेकिन गर्ल्स को भी विशेष ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि बोर्ड में किसी से कोई रियायत नहीं दी जाती, और ना ही आपको ये लगेगा कि हाँ भाई ये टीचर हमारे हैं। कोई टीचर आपका नहीं होगा, सबका सेंटर अलग अलग है, सब अलग अलग चले जाते हैं, नए चेहरे होते हैं। और आपको किसी प्रकार की कोई भी हेल्प किसी भी तरह की आपको नहीं की जाएगी। आपको पेपर अपना ले करके शुरू से लेकर लास्ट तक आपको खुद अपना टोटल फोकस करना है। क्लियर। तो सबसे पहले हम अपने रोल नंबर को घर पर नहीं छोड़ के जाना है, विशेषकर अपना ये ध्यान रखेंगे। जैसे ही हम घर से चल रहे हैं, सबसे पहले अपना रोल नंबर उठाएं। ठीक है, रोल नंबर उठा के आप अपने जो आपकी किट है, जो पारदर्शी किट होती है, आप उसको ले आके उसमें रख लेंगे। और उसके साथ आप नए पेन खरीद देंगे दो। अगर मान लो जैसा आप पेन खरीद रहे हैं, तो आप पेन आज ही नहीं खरीदना आपको कि हाँ बस वो जाके उसमें केवल एग्जाम में लिखना है। एग्जाम से पहले आप उसको लिखने की प्रैक्टिस कर लो, उसे चला कर देखो, एक दो दिन पहले आप उसको खरीद दो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आप नए पेन खरीद के ले जा रहे हैं और वो पेन वहाँ पर चलने में थोड़ी प्रॉब्लम करता है, आप उसी से लिख रहे हैं और उसमें लिखते समय कम दिखाई देता है, कम चल रहा है, तो आपको इससे बचना है। अगर आप इस तरह का काम करोगे तो आपकी मार्किंग पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। जब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तभी हमारे मार्क्स अप होंगे, यानी कि अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, आप जैसे ही वहाँ लिखने के लिए आपके पास पेन होंगे, और पेन आप ब्लू एंड ब्लैक दो पेन ले जाओ, और अपना स्केल ले जाओ। और अपना मोबाइल को आप कतई नहीं ले जाएंगे। अगर आप मोबाइल ले जाने के शौकीन है या मोबाइल ले जाने के चक्कर में हैं, और या आप मोबाइल घर से लेके भी जा रहे हैं और कहीं किसी को दे देते हैं रास्ते में, तो आपके दिमाग में यही रहेगा कि यार मैंने वहाँ मोबाइल दिया है। और यदि आपका मोबाइल कहीं कोई इधर उधर गुम हो जाता है तो फिर आपके सामने समस्या है। इसीलिए आप जब तक आपके बोर्ड एग्जाम है, आप अपने मोबाइल को ना अपने साथ ले जाएँ। ठीक है, अपने साथ नहीं ले जाना है आपको। क्लियर। जैसे ही आप दूसरे सेंटर पर जाएंगे, आप समय से घर से निकलेंगे। समय से घर से निकलने का मतलब यह है कि अगर आपका 10 किलोमीटर दूर एग्ज़ाम है तो उसमें आप एक घंटा पहले, क्योंकि 8 बजे से परीक्षा शुरू है। मैं तुम्हें परीक्षा का समय बताता हूँ। परीक्षा का जो समय है आपका
8 बजे से और 11:15 तक है, यानी कि 2 पारी में, 2 फर्स्ट मीटिंग है, सेकंड मीटिंग। फर्स्ट मीटिंग में परीक्षा होगी तो फर्स्ट मीटिंग का जो टाइम है 8 बजे और 8 बजे से 11:15 तक, और सेकंड मीटिंग का जो टाइम है वो 2:05:15 तक, यानी कि 2 बजे से पेपर शुरू होगा और 5:15 तक पेपर चलेगा। 5:15 के बाद आपका पेपर छूट जाएगा। इस टाइम के लिए आपको अपने आप को तैयार करके रखना है, ठीक है। पूरे 3 घंटे आपको, 3 घंटे से भी ज़्यादा आपको बैठना पड़ेगा और अपने आप को मानसिक तौर से मजबूत रखना पड़ेगा। घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि शुरू शुरू में कुछ बच्चे जो हाई स्कूल में हैं, पहली बार अपने घर से बाहर जाकर परीक्षा देंगे, तो घबराना नहीं है। आप ये समझो कि हाँ मैं सबसे बेस्ट हूँ, अपने आप को बेस्ट समझेंगे और घबराएंगे नहीं। अगर आप घबराओगे तो परीक्षा प्रभावित होगी और आपका पेपर छूट जाएगा। नेक्स्ट, आपको ध्यान देना है आपके टाइम का। टाइम यानी कि टाइम आपको देखना है। 8 बजे से पेपर शुरू हो रहा है और आप पेपर करना शुरू कर रहे हैं। पेपर करते करते आपको एक क्वेश्चन भारी लगा, यानी कि कठिन लगा, और उस कठिन प्रश्न पर आप रुक रहे हैं। आप वेट कर रहे हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि यार मैं इसको करूँ। सोचते सोचते आपका उसमें 10 मिनट निकलती हैं, फिर 5-15 मिनट निकलती। इस तरह से आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको। जो नहीं आता उसे छोड़ दो, जो नहीं आता उसे छोड़ो और नेक्स्ट अगला प्रश्न अपना पकड़ो और उसे करना शुरू करो। मीन आपको टाइम के अनुसार काम करना है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, आप बहुत ज़्यादा, ये नहीं कि हाँ छोटे मोटे छूट जाता है। पहला पेपर तो बच्चों का ज़्यादातर 15-20% छूट जाता है। और इंग्लिश में भी बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन आएंगे आपको लिखने को। उसमें लेटर है और आर्टिकल्स है, ऐसे टाइप है, ये बहुत ज़्यादा। और लिटरेचर में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जो लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, 2-3 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। उनका सभी को विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। इस तरह से ये काम करते करते अब आपको समय का ध्यान रखना है और घबराना नहीं है। उसके साथ साथ आप एग्ज़ाम वाली रात को, जब जिस दिन आपकी एग्ज़ाम होगी उस रात को आपको ज़्यादा रात तक, यानी कि ये नहीं कि अब तो आप इंजॉय कर रहे हैं और फिर उस दिन पूरी रात, जैसे मान लो 16 में पेपर है तो 15 की रात को पूरी रात पढ़ रहे हैं, ये नहीं करना है आपको। 15 की रात को ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको। 11 बजे आप कम से कम 11 बजे सो जाओ और सुबह को 4 बजे उठो। वो तो अपने ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अगर रात में आप ज़्यादा सोगे तो फिर एग्ज़ाम में आपके सामने प्रॉब्लम हो जाएगी और फिर आपको दिक्कतें आ सकती हैं। उसके बाद आप अपना सुबह उठेंगे फ्रेश होके, बढ़िया हो सके तो डेली नहा के जाओ, हो सके तो डेली नहा के जाओ और फ्रेश हो, अपना बिल्कुल फिट, माइंडली फ्रेश, दिमाग में कोई टेंशन नहीं, किसी से कोई दोस्ती नहीं, कोई अगर किसी प्रकार का कोई दंगा फसाद की किसी से कोई वो है कि अपना सिंगल जाओ, अपने फादर को ले जाओ साथ में, अपने ब्रदर को ले जाओ, अपना एग्जाम पर फोकस करो, एग्जाम दो, मीन परीक्षा दो। परीक्षा देने के तुरंत बाद वापिस अपने घर, यानी कि सेंटर से अपने घर, जहाँ भी आप रुकते हैं, चाहे आप किसी रिलेशनशिप में रुक रहे हैं या फिर अपने घर से डायरेक्ट जा रहे हैं, तो अपना डायरेक्ट एग्जाम सेंटर, एग्जाम सेंटर से अपने घर, घर से अपने एग्जाम सेंटर, अपना इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। उसके बाद आप अपना रोल नंबर, जब आप कॉपी में रोल नंबर फिल करेंगे तो आपको रोल नंबर को मैच करके कई बार देखना है कि यदि आपका रोल नंबर मिस हो जाता है, यानी कि एक आपकी डिजिट इधर से उधर और इधर से उधर हो जाती है, तो आपका ये समझो आपकी परीक्षा प्रभावित हो जाएगी और आपका रिजल्ट रुक भी सकता है। क्यों? क्योंकि कॉपी चेक होने की, फिर ऐसी कंडीशन में कॉपी चेक नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपका रोल नंबर गलत हुआ। और आपको रोल नंबर गलत नहीं करना है, रोल नंबर मैच करना है। और जब आप लास्ट कॉपी लिखेंगे, मतलब लास्ट पेपर पे भी आप अपना रोल नंबर लिख सकते हैं। वो जो आपके परीक्षक होंगे उनकी विशेष बातें विशेष ध्यान से सुननी है। और OMR सीट, यानी कि 10th क्लास में जो पहले 20 क्वेश्चन आएंगे OMR सीट वाले, आप OMR सीट की प्रैक्टिस कर लो अभी से ही। कुछ बच्चे हैं जो प्राइवेट देते हैं तो प्रैक्टिस नहीं करते, क्योंकि प्री बोर्ड उनका तो होता नहीं है। तो प्री बोर्ड में जब उनका नहीं होता तो उन्हें करना क्या है भाई, दुकान से या मॉडल पेपर में पीछे, मॉडल पेपर के पीछे जो है पूरी प्री बोर्ड का पूरा सिस्टम दे रखा है उन्होंने, ब्लैंक कैसे करने हैं, काले कितने गोले करने हैं, क्या करना है। तो आपको ये प्रैक्टिस कर लेनी है कि OMR सीट भरनी कैसे है, ठीक है। OMR सीट का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि अगर आप OMR सीट गलत कर देते हैं तो आपकी फिर परीक्षा गई। कुल मिला के आपकी छोटी सी मिस्टेक आपका पूरा साल बर्बाद कर सकती है। पूरा साल नहीं, ये समझो कैरियर ही आपका दांव पर लगा हुआ है। इसलिए आप चौकस रहें, चौकन्ने रहें। कहीं से भी कोई भी बात छोटी सी आपको सुनने को मिलती है कि आपको ये करना है और ये नहीं करना है, तो आपको उसी तरह से फॉलो करना है। नेक्स्ट, जैसे आप एग्जाम सेंटर पर जाएंगे और अपनी क्लास में चले जाते हैं, क्लास में जाने के बाद आपको जो आपकी चेयर है, कुर्सी है, कुर्सी के इर्द गिर्द भी आप देख लोगे कहीं कोई किसी प्रकार का कोई पेपर वगैरह तो नहीं पड़ा। इस तरह की बातें भी आप उसमें देख सकते हैं। और अपना साफ कुर्सी देखने के बाद और अपना देखा कि हाँ भाई सब ठीक है, तो अपना आप बैठ जाएं आराम से, रिलैक्स होके,
परीक्षक आपको अपनी वो कॉपी देंगे, आप अपना परीक्षा में लग जाएं अपना, ठीक है। ज़्यादा सोचना नहीं है, पेपर टिपिकल आ रहा है या ये है वो है, ये नहीं सोचना, अपना प्रश्न पढ़ो और अपने आंसर देना स्टार्ट करो। ओके गाइज, OMR शीट आप ध्यान से भरेंगे। उसके बाद है 16 फरवरी से आपके जब एग्ज़ाम है और ये 4 मार्च तक चलेंगे, 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। ओके गाइज, और इस बार गवर्नमेंट ने जो है, जो नकल करने वाले हैं ना, अगर कोई मान लो आप में से नकल करता हुआ पकड़ा जाता है, किसी भी कारण छोटी सी भी पुर्ची टाइप की आपकी मिल रही है तो फंस जाओगे। और ऐसे में इस बार NS से यानी कि कुछ कुल मिला के तकड़ी कार्रवाई हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए आप छोटी मोटी ये धराधर की जो बचकानी हरकत होती है ना, इनसे बचें, सावधान रहें और सावधान रहकर अपना काम करें, ठीक है। छोटी सी भी ये नहीं सोचना कि हाँ मुझे कोई नहीं देख रहा है और पर्ची ले गए। किसी भी कारण से अगर आप पकड़े जाते हैं तो ये समझो पूरा साल आपका बर्बाद हो सकता है। क्लियर गाइस। और आपकी जो हाई स्कूल की परीक्षा है, ये आपकी इस बार इसमें जो है हाई स्कूल की परीक्षा 13 यानी कि 13 दिवस कार्य दिवस में कंप्लीट हो जाएगी। और इस बार यूपी बोर्ड में 2023 में जो सेंटर बने हैं वो है आपके 8,752 सेंटर बने हैं यूपी बोर्ड में, ठीक है, यानी कि परीक्षा केंद्र। और हाई स्कूल में इस बार हाई स्कूल में 13 लाख और 13.5 लाख के आसपास बच्चे एग्जाम देंगे, ठीक है गाइज। और इंटरमीडिएट में 27,50,000 समथिंग स्टूडेंट परीक्षा देंगे। तो इसमें फाइट बहुत है और कोरोना का कोई चक्कर नहीं है, इसीलिए आप ये मत बैठे रहना कि हाँ मुझे परीक्षा देनी नहीं पड़ेगी या परीक्षा नहीं होगी तो दिक्कत है। इसीलिए अभी आपके पास समय है, 16 तारीख में परीक्षा है और अभी भी आपके पास आज 22 तारीख है, यानी कि 22 में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो 22 से लेकर काफ़ी दिन है, ठीक है। तो अभी भी आप अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। हाई स्कूल वाले हो या इंटर वाले हो, अपनी परीक्षा सही से करें और सही से दें और अपने टीचर्स का कहना मानें, टीचर्स की बात को फॉलो करें और अपने सुबह जल्दी उठें, तैयारी करते रहें, खाने पीने का विशेष ध्यान रखें और एक्सरसाइज भी थोड़ी हल्की हल्की करते रहें, क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो फिट रहोगे और जब फिट रहोगे तो आपका दिमाग भी फिट रहेगा और आपकी परीक्षा भी बढ़िया होगी। ओके गाइज, चलो इन्हीं मैं अब फिर बात करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। आपको कैसा लगा मेरी वीडियो आपको बताना। ओके गाइज, चलो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।